कि उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी का निर्माण ही केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किए हैं, उसी पर काम कर रहे हैं। आप डील की बात कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा जी को अब स्पष्ट करना चाहिए। पूरे बिहार की जनता देख ही ली कि पार्टी अभिषेक जी एक दिन में नहीं बनती है। इसके पीछे करीब 5-6 महीना से काम चल रहा होगा। मैं उनके साथ 24 घंटे में कभी 18 घंटे कभी 15 घंटे काम करता था। हमको पहले कुछ भनक लगा तो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी से मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हुई तो बात हम रखे। नीतीश कुमार जी हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, दोनों लोगों का डीएनए एक है। और जो व्यक्ति माननीय नीतीश कुमार जी को गाली दे रहा है, जो हमारे पूर्वजों को गाली दिलवा रहा है, जो हमारे पूर्वजों को अपमान करता है, उसको पुरस्कृत करने वाली पार्टी को आप इस तरह का, उस पार्टी के साथ आप जाकर तालमेल कर लिए। हम अभी समय लिए थे आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से। श्री नीतीश कुमार जी ने हमको आशीर्वाद दिया और बोले कि आप लोग काम करिए, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, कोई भी मान सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी को जितना सम्मान मिलना चाहिए उससे ज्यादा हमने सम्मान दिया। कई बार दल छोड़कर गए, पार्टी को कमजोर करने का प्रयास किए, उसके बाद भी हमने उनको सम्मान देने का काम किया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा से पीठ में छुरा भोगने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से नाता तोड़ लिया है, नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना ली है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से हिस्सेदारी की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे बाप दादा की संपत्ति छोड़कर नहीं जाएंगे, अपना हिस्सा लेकर जाएंगे। बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नीतीश कुमार के पास कुछ बचा ही नहीं तो हिस्सा क्या लेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो लेकर गए थे जेडीयू में, अपनी पार्टी रालोसपा का विलय उन्होंने किया था जेडीयू में, आप जानते हैं। तो जेडीयू में जो लेकर गए थे उपेंद्र कुशवाहा, वो भी बचाकर नहीं ले जा पाए हैं अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल में। उनके कुनबे के कई महत्वपूर्ण लोग अब जेडीयू के साथ हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं, उमेश कुशवाहा और ललन सिंह के साथ हैं। तो जो राजनीतिक पूंजी लेकर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में गए थे वो भी बचाकर नहीं ले पाए। एक तस्वीर सामने आई है, वो आपकी स्क्रीन पर है। बिहार के मुख्यमंत्री से आज जेडीयू के कुछ नेताओं ने मुलाकात की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने वाले इन सारे जेडीयू नेताओं की पहचान ये है। धीरज सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में ये सारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं और सबकी पहचान ये है। एक पहचान ये भी है कि वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं में से थे। उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया करते थे, अभियान चलाया करते थे, और आज उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ दिया है। धीरज सिंह कुशवाहा उन्हीं प्रमुख नेताओं में से एक हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर आ रहे हैं। धीरज जी, सवाल तो यही होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या बात हुई? देखिए, पहले तो ये हम बताना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी जब जदयू में अपने पार्टी को विलय किए, उन्हीं लोगों के साथ हम सभी लोग जदयू में आए थे और अभी प्रदेश में पदाधिकारी हैं। उसके पश्चात क्या हुआ कि हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी बोलने लगे कि जदयू को भारत की नंबर 1 पार्टी बनाना है। उसके कुछ दिन बाद बोलने लगे कि जदयू कमजोर हो रही है। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर बोलने लगे कि हमको हक हिस्सा चाहिए। उसके बाद बोले कि हम साधु संत नहीं हैं, हमको डिप्टी सीएम बना दीजिए। उसके बाद फिर बोले कि खुला अधिवेशन करेंगे, जदयू के लोगों को चैलेंज किए कि आइए आकर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर चर्चा करेंगे। 2 दिवसीय खुला अधिवेशन रखे थे। खुला अधिवेशन रखने के बाद ठीक दूसरे दिन पार्टी का घोषणा कर दिए और बोलने लगे कि अब तो बाप दादा पूर्वज की कमाई कुछ है ही नहीं। तो ये ऐसे उपेंद्र कुशवाहा जी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं कि जो कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं राजनीति में। यही मैं बात शुरू से बोलते आ रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी
पार्टी का निर्माण ही केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किए हैं, उसी पर काम कर रहे हैं। आप डील की बात कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा जी को अब स्पष्ट करना चाहिए। पूरे बिहार की जनता देख ही ली कि पार्टी अभिषेक जी एक दिन में नहीं बनती है, इसके पीछे करीब 5-6 महीना से काम चल रहा होगा। मैं उनके साथ 24 घंटे में कभी 18 घंटे कभी 15 घंटे काम करता था। हमको पहले कुछ भनक लगा तो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी से मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हुई तो बात हम रखे। अब देखे होंगे कि कुशवाहा समाज के कदावर नेता हैं जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री उमेश कुशवाहा जी, उनके नेतृत्व में आप देख रहे होंगे कि 72 लाख से ज्यादा सदस्य बने हैं। तो ये तो अच्छी बात है। जिस दिन से उमेश कुशवाहा जी पुनः दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, उस दिन से उपेंद्र कुशवाहा जी के मन में ना जाने क्या हो गई, हमको समझ में नहीं आता है। हमको तो यही लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी केवल अपना व्यक्तिगत भला चाहते हैं। इनको खुश होना चाहिए कि हमारे समाज के एक नेता है जो कि उनको इतना बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश को अच्छे तरह से चला रहे हैं, और वो तो उनके कोई कंपटीटर नहीं थे, ये संसदीय दल के नेता थे और ये प्रदेश को लीड कर रहे थे। तो इसमें शुभकामना देना चाहिए था भाई, लोगों को मजबूत करना चाहिए था। आज सीधे उल्टा हुआ। मैं बात पर आ रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा जी को अब स्पष्ट कर ही देना चाहिए कि बीजेपी के साथ क्या डील हुई है। कल तो प्रदेश अध्यक्ष से मिले हैं। ठीक है, मिले हैं। आप देखे होंगे कि जिस दिन से आए थे भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने के लिए, प्रतिदिन गाली देते थे भाजपा के लोगों को। तो 10 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी को गाली देते थे। 10 दिन पहले तो यहाँ तक कह दिया कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, जैसा नीति सिद्धांत। आप तो देख लीजिए, उनका कोई नीति सिद्धांत नहीं बचा है। यही तो मैं बात बार बार दोहराने जा रहा हूं। कहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, दोनों लोगों का डीएनए एक है। और जो व्यक्ति माननीय नीतीश कुमार जी को गाली दे रहा है, जो हमारे पूर्वजों को गाली दिलवा रहा है, जो हमारे पूर्वजों को अपमान करता है, उसको पुरस्कृत करने वाली पार्टी को आप इस तरह का, उस पार्टी के साथ आप जाकर तालमेल कर लिए, उसके गोद में बैठकर क्या डील कर लिए अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, ये आपको स्पष्ट करना चाहिए, बिहार की जनता को बताना चाहिए। केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा समाज को आगे रखकर, लव कुशमकरण को आगे रखकर अपना झोली भरने का काम करते हैं। ये जब जब समझौता किए, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए समझौता किए, इतिहास गवाह है। केवल जनता द्वारा, ये भी बताते हैं हम, केवल जनता द्वारा जो भरमाने वाला होता है ना काम, जनता को केवल भरमाने का काम करते हैं। विशेषकर कुशवाहा समाज को ही भरमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जितने भी कुशवाहा साथी हैं और भी समाज से लोग हैं, हम लोग जदयू में ही बने रहेंगे। कल उसका आधिकारिक हम लोगों ने पटना के 5 सितारा होटल मौर्या में हम लोगों ने पीसी रखकर स्पष्ट कर दिया कि आपके साथ कोई नहीं है, अब आपके साथ कुछ नहीं बचा है, आपके साथ कोई नहीं जा रहा है। हम लोग यहीं रह के आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी के नेतृत्व में, सम्मान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग जदयू को मजबूत करने का काम करेंगे। उसी दौरान हम अभी समय लिए थे आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से। श्री नीतीश कुमार जी ने हमको आशीर्वाद दिया और बोले कि आप लोग काम करिए, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, कोई भी मान सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी को जितना सम्मान मिलना चाहिए उससे ज्यादा हमने सम्मान दिया। कई बार दल छोड़कर गए, पार्टी को कमजोर करने का प्रयास किए, उसके बाद भी हमने उनको सम्मान देने का काम किया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा से पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। तो धीरज जी, अब तो 2024 की तैयारी में उपेंद्र कुशवाहा लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन भी संभावित है। क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा को इतने हल्के में लेने की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चले जाएंगे, गठबंधन हो जाएगा, लड़ाई 2024 की है,
जरा सा भी नुकसान नहीं होगा जेडीयू को? देखिए, कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया था कि जब 2020 के चुनाव में बिहार की जनता ने जब नकार दिया था, कुशवाहा समाज ने इनको नकार दिया था, तब वो अपने गांव पर मॉल चला रहे थे, उनके साथ मैं भी मौजूद था। उस दौरान जब अपने आप को कमजोर महसूस किए, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, तो पार्टी को विलय करके और नीतीश कुमार जी के शरण में आए और नीतीश कुमार जी ने एमएलसी बनाने का काम किया, नीतीश कुमार जी ने मंत्री वाला बंगलो देने का काम किया, नीतीश कुमार जी ने Y+ का सुरक्षा देने का काम किया, और वही अब उपेंद्र कुशवाहा इस तरह से काम कर रहे हैं। कल तक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का काम कह रहे थे कि आतंकवादी पार्टी है, देश विरोधी पार्टी है, और आज क्या हो गया कि आप जाके उसके गोद में बैठकर आप इस तरह से क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये बिहार के सारे लोग देख रहे हैं, कुशवाहा समाज के सारे लोग देख रहे हैं कि आप विलय करते करते विलय मैन बन चुके हैं। इन सब चीजों से अभी भी संभल जाइए, और हम तो यही कहेंगे अंतिम में कि आपको हम लोग शुभकामना देते हैं कि कम से कम वहां भी अब रहिए, रह के काम करिए, लेकिन आप तो स्वघोषित अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान लिए हैं। आपका कहीं समझौता चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनने की जल्दी पड़ गई है। मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको काम करना चाहिए, लेकिन आप काम नहीं करते हैं, केवल नाटक कर रहे हैं, और जदयू से अपना बोरिया बिस्तर चपोत के आप अकेले चले गए। कुछ समर्थकों के साथ एक बहुत बड़ा कुनबा जदयू में रह गया, अब जदयू को मजबूत करने का काम करेगा। तो चलिए, उपेंद्र कुशवाहा के कभी पुराने सिपाह सलार थे और बड़े करीबी नेता थे, मजबूत साथी थे उपेंद्र कुशवाहा के, अब जेडीयू में हैं और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। क्या बात हुई, ये भी इस इंटरव्यू के दौरान हमने आपको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।